कैसे हो सारे के सारे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम। हक दिया भाई कितनी बार हकोगे, सेम इंट्रो अब तो बदल लो। तो सासे काल सारे पिंडू मारी तो ये गल बहुत ही फेवरेट है और उम्मीद करांगा कि पूरे पिंडू हमारी गल पसंद आवे, तो छेदी गल शुरू करेंगे। तो ये स्टोरी जबकि जब मैं 8th क्लास में था, उस टाइम पे मेरे को किसी भी चीज से कुछ खास मतलब नहीं था। मैं अपने में ही लगा रहता, खेलता रहता, कूदता रहता। मेरे पास ना एक पजल था, मैं उसे हमेशा सोल्व करता रहता। एक दिन मम्मी और पापा का प्लान बनता है, मतलब मम्मी पापा मैं, एक दिन प्लान बनता है, बोलती है नानी के यहाँ चलेंगे परसों घूमने। मतलब उनकी नानी के यहाँ नहीं, मेरी नानी के यहाँ घूमने चलेंगे परसों। प्लान बनता है नानी के यहाँ जाने का परसों। उसके बाद मम्मी पापा और बाजार जाते हैं मेरे लिए कपड़े लेने के। मम्मी पापा कुछ घर का सामान लेने लगते हैं, मैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ। उसके जस्ट पीछे एक साइकिल वाला खड़ा होता है, वो खिलौने वाला होता है वैसा। उसके पास एक बद्दक टाइप की होती है, वो सब फूंक मारता है, बहुत तेज बैलून की तरह ऊपर जाता है। तुमने वाला खिलौना देखा होगा। उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। मेरा मन तो था लेने का, लेकिन मेरे साथ पापा थे, मम्मी भी थी। मम्मी होती मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं उस चीज को लेता तो लेता मम्मी से कह के, लेकिन पापा से मैं बहुत डरता था। ऐसा नहीं कि पापा मेरे को हमेशा मारते रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने आज तक मेरे पे हाथ ही नहीं उठाया। बात ये थी उनकी डांट से मेरे को बहुत डर लगता था, तो मैंने बोला ही नहीं। अगर मम्मी होती तो उस सामान को मैं लेके ही जाता। उसके बाद पापा मेरा हाथ पकड़ते बोलते चलो तुम्हारे लिए पैंट शर्ट और जूते लिए जाए। मम्मी पापा और मैं जाते हैं दुकान पे। पापा दुकान पे जाके बोलते हैं लोंडे के लिए पैंट शर्ट दिखाओ धाकड़ सी। दुकानदार एक से एक शर्ट दिखाता है। वह शर्ट दिखाने से पहले सबसे पहले वो मेरा साइज चेक करता है, साइज क्या आएगा मेरे। साइज चेक करने के बाद वो शर्ट दिखाता है 2-4। पापा बोलते कैसी शर्ट दिखा रहे हो, ये तो कागज से कपड़ा है इसका। तो दुकानदार एक से एक शर्ट दिखाता है, मस्त से मस्त अलग अलग प्राइस की, अलग अलग वैरायटी की। तो पापा को एक शर्ट पसंद आती है नेवी ब्लू। उसके बाद तो शर्ट उठाते हैं, मेरे शोल्डर से लेकर नीचे तक चेक करते हैं कहीं फिट तो है ना। दुकानदार ने पहले चेक कर लिया कि मेरे साइज की है। पापा बोलते हैं शर्ट थोड़ी सी छोटी आ रही है। मम्मी बोलते फिट तो है इसके, करेक्ट आएगी। दुकानदार बोलता मैंने देख के दिया इसके फिट आएगी बिल्कुल। मेरे को इधर तो घुमाए जा रहे हैं, फिट नहीं आएगी, ये करे जा रहे हैं। सही बताऊं तो वो शर्ट मेरे एकदम फिट आती, लेकिन मैं उसमें कोई सजेशन नहीं दे सकता क्योंकि डर है भाई। पापा का डर तो डर है। तो पापा बोलते तुम सब छोड़ो यार, 2 नंबर शर्ट बड़ी दिखाओ, मेरी फिटिंग से 2 नंबर बड़ी। तो दुकानदार दिखाता 2 नंबर बड़ी। पापा बोलते 2 नंबर और बड़ी दिखाओ, मतलब मेरी फिटिंग से 4 नंबर बड़ी शर्ट। पापा फाइनल कर देते वो स्काई ब्लू, उसमें 4 नंबर बड़ी शर्ट फाइनल कर देते। कहते हैं पैंट भी दिखाओ एक। पैंट दिखाने से पहले बोलते पैंट थोड़ी बड़ी दिखाना, 4-5 नंबर बड़ी हो कम से कम पैंट। तो मम्मी बोलती पैंट तो कम से कम फिटिंग की ले लो, वरना क्या फायदा कमर से लटकती फिरेगी। तो पापा बोलते फिटिंग की ले लूं ताकि 1-1.5 साल पहने, फिर बड़ी फिरते रहे, फालतू के मतलब पैसा वेस्ट। इसलिए मैं हमेशा कपड़े बड़े ही लेता हूं ताकि वो लंबे टाइम तक चले। उसके बाद पापा एक पैंट फाइनल कर देते हैं, पैंट थी 4 नंबर बड़ी। उसके बाद पापा बोलते चलो शूज की दुकान पे चलते हैं, वहां का बिल करवाते हैं। हम लोग चले जाते हैं शूज की दुकान पे। पापा बोलते हैं इसके लिए शूज दिखाओ। दुकानदार एक शूज दिखाता है साइज चेक करने के लिए। उस जूते को पापा खुद पहनाते हैं मेरे पैर में, कहते हैं बहुत टाइट आ रहा है, लूज दिखाओ। जूता तो लूज ही होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि पैर बढ़ता ही है, छोटा थोड़ी ना होता। दुकानदार 3 नंबर साइज कम से कम बड़ा दिखाता है। तो पापा मेरे को जूता पहनाते, कहते हैं ये साइज तो एकदम फिट है। वो जूता बहुत ज्यादा ढीला था, सच बताओ इतना ढीला था, अगर मैं 4-5 कदम रखता ना वो जूता खुद मेरे पैर से उतर जाता। लेकिन बैठे बैठे चेक हो रहा था भाई वो जूता। पापा कहते हैं फाइनल करो उसको, लेकिन इसमें ब्लैक कलर निकाल दो वाला जूता लेके आ जाते हैं हम घर। तो मैं घर आती मम्मी को बोलता हूँ क्या फालतू को दिला दिया, पैंट भी ढीला, शर्ट भी ढीली, जूता भी ढीला, ढीला पहनूंगा। भाई के लिए दिलाया, मेरे को दिलाया। मैं ऐसा वैसा बोलने का, क्योंकि उस टाइम पे पापा नहीं थे घर पे। ये सब मैंने बोला। मम्मी बोलते ठीक आएगा जब कल नानी के यहाँ चलेंगे तब पहन के तो खुद ही देख लियो। उसके बाद कल होती है, पापा सुबह बैग वैग सब लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। शाम को हमारी ट्रेन थी, 7 बजे की हमारी ट्रेन थी। उसके बाद सब तैयार होते हैं, सब तैयार हो जाते हैं। उसके बाद पापा बोलते हैं मैसेज तुम भी तैयार हो जाओ। मैसेज मतलब मेरे को बोल लेते तुम भी तैयार हो जाओ और कपड़े को एक बार मंदिर में चढ़ा लेना, चढ़ा के पहनने से सही रहता है। उसके बाद मैंने शर्ट वर्ट मंदिर में चढ़ाई। सबसे पहले मैंने शर्ट ही पहनी, शर्ट इतनी लंबी, नीचे मैंने कच्चा पहन रखा है। कच्चा नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा मैंने कच्चा पहन ही रखा। पापा बोलते शर्ट तो सब लोग पैंट के नीचे दबाते हैं, शर्ट तो लंबी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैंट पहनो। जैसे मैंने पैंट पहनी कमर से इतनी उतर गई, पैंट भी इतनी ढीली। पापा बोलते कोई दिक्कत नहीं है यार, बेल्ट लगा लेना, बेल्ट तो है घर पे, और नीचे से जो बड़ी है वो मोड़ लेना। उसके बाद मैं जूते पहनता हूँ। जूते में जैसे पहनता हूँ 4 कदम रखता हूँ, जूते पैर से खुद उतर जाते हैं। पापा बोलते हैं शर्ट ठीक है, पैंट ठीक है, लेकिन जूते का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, हल्का सा छोटा होता ना तो ये भी ठीक था। पापा बोलते अब तो चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है, मतलब ट्रेन का हमारा टाइम होने वाला था। तो पापा क्या करते हैं वो जूते का जो गत्ता था ना उसको फाड़ते हैं, जूते के पीछे लगा देते हैं। उसके बाद जूता तो फिट आ रहा था, मतलब मेरा सही आ रहा था। तो कहते हैं ठीक है, बस मेरे को बहुत ऊंचा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत लंबा हो गया क्योंकि नीचे गत्ता भरा हुआ था, जूते के अंदर गत्ता भरा हुआ था। तो उसे पहन के हम लोग चले जाते हैं स्टेशन की ओर। उसके बाद पापा टिकट काउंटर पे जाते हैं, 3 टिकट ले आते हैं, 2 फुल और एक हाफ। एक मम्मी का फुल टिकट, पापा का फुल, मेरे लिए हाफ टिकट ले आते हैं। फिर हमें पता चलता है हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट। बहुत देर तक हम बैठे रहते हैं ऐसे ही, इधर करते रहते हैं। मैं बहुत गुस्से में था, इधर चक्कर लगाया जा रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करना। उसके बाद पापा बोलते हैं बस जूते थोड़े से बड़े आगे, पैंट शर्ट तो एकदम मस्त है, मस्त लग रहा है। मम्मी बोलती है जूते की वजह से तो थोड़ा लंबा भी लग रहा है। पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, मैनेज करके सब अच्छा ही लग रहा है। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन आने वाली है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हाँ उस टाइम पे जनरल क्लास में जाते थे हम लोग। पापा बोलते सब लोग एक जगह हाथ पकड़ लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चलते। मेरे जस्ट पीछे पता नहीं कौन मेरे जूते पे पैर रख देता है, मेरा जूता वहीं उतर के गिर जाता है स्टेशन पे, मतलब पटरी पे नहीं जाता, स्टेशन पे उतर के गिर जाता है। हम लोग फिर भी ऊपर चढ़ जाते हैं। पापा बोलते जूता कहां गया तेरा? मैंने कहा पता नहीं किसी ने पैर रख दिया वहीं पे गिर गया वो। पापा वहीं चिल्ला के बोलते देखो चलना नहीं आता कि नया जूता गिरा दिया। वैसे वो जो ट्रेन थी ना वहां से बन के चलती है, कम से कम 20 से 25 मिनट रुकती है। पापा नीचे उतरते हैं, मेरा जूता उठा के ले आते हैं नया का नया, कहते हैं अगली बार देख के चला कर, पता नहीं कैसे चलता है। सही बताऊं तो उस टाइम में ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। पापा में खड़े रहे, मम्मी को जैसे तैसे सीट मिल गई, धीरे करके ट्रेन खाली होती रही। उसके बाद पापा को भी सीट मिल गई, मेरे को भी सीट मिल गई। 11 से 12 बजे हमने खाना वाना खा लिया। उसके बाद
पापा मम्मी सो जाते, मैं नहीं सोता, मेरे को समझ नहीं आता जब भी मैं ट्रेन में सफर करता हूँ मेरे को क्यों नींद नहीं आती। सब लोग सो जाते हैं, मेरे को ट्रेन में कभी नींद नहीं आती। मैं ऐसे ही बस हवा का आनंद लेता रहता हूँ, बाहर देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं खिड़की वाली सीट में लगी। जैसे जैसे रात कटी मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया खिड़की की सीट पे बैठ के। उसके बाद 4 बजे 20 किलोमीटर की दूरी पे हमारा स्टेशन आने वाला था। पापा झट से उठ जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता जो लोग ट्रेन में सोते हैं उन्हें पता क्या चल जाता है उनका स्टेशन आने वाला, वो टाइम पे उठ भी जाते हैं। तो पापा बोलते हैं अपना बैग वैग उठा लो, चलते हैं गेट की तरफ, स्टेशन आने वाला। हम लोग चले जाते हैं। वहां पे जाके मम्मी मेरे को बोलती है जैसे ही नानी के यहाँ जाओगे सबसे नमस्ते करना। मैंने कहा जी मम्मी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी देर बाद हमारा स्टेशन आया, ट्रेन रुकी और हम उतर गए। जस्ट सामने टीटी खड़ा हुआ। पापा को किसी चीज का डर नहीं था क्योंकि टिकट तो था हमारे पास। टीटी बोलता है अपना टिकट दिखाओ। पापा टिकट दिखा देते हैं। टीटी बोलता है हाफ टिकट किसकी है? पापा बोलते हैं मेरे बच्चे की है। टीटी बोलता है यही जो सामने खड़ा हुआ है? तो पापा बोलते हैं हाँ हाँ यही। तो टीटी बोलता है सुबह सुबह क्यों मजे ले रहे हो, 16-17 साल के बच्चे की फुल टिकट लगती, फाइन लगेगा 5000 रुपए। पापा बोलते हैं अरे नहीं नहीं 16-17 साल का नहीं है, 8वीं क्लास में पढ़ता है, ये तो 11 साल का है। तो टीटी बोलता है ऐसा है, फालतू की बातों से मेरे को मतलब नहीं है, फाइन लगेगा 5000 रुपए क्योंकि 16-17 साल के बच्चे की लगती है फुल टिकट। तो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं 11 साल का है, 8वीं क्लास में पढ़ता है। तो टीटी बोलता है मेरे को दिख नहीं रखा इसका वेट कितना और हाइट कितनी है, फुल टिकट लगती है इसकी, इसका फाइन दोगे तुम बस। तो पापा बोलते हैं इसकी हाइट वेट कुछ नहीं, वो तो इसका जूता बड़ा आता है, मैंने जूते के नीचे गत्ता लगवा रखा था, पापा मेरा वहीं जूता उतरवाते हैं। और बोलते तुम वेट की बात करो तो इन्हें कपड़े ढीले ढाले पहन रखे, बड़ा नहीं है 11 साल का ये। तो टीटी बोलता है अगर ऐसे कपड़े पहनाओगे तो 17-18 साल के लगे और फुल टिकट ही लेंगे, उसका टीटी हमें छोड़ देता है। तो मम्मी हंसते हुए बोलते और लंबे ले लो जूते, और लंबा ले लो पैंट, अभी 5-6 हजार मिलते पता चल जाता। तो पापा को रियलाइज हो गया था चालाकी हर जगह काम नहीं आती। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पापा मैंने ऑनलाइन शर्ट मंगाई थी, देखना कैसी लग रही है मेरे पे। हाँ शर्ट का कपड़ा तो अच्छा और कलर भी सही लग रहा है, लेकिन थोड़ी और बड़ी होती तो मजा आ जाता।